भारत का नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर, लेकिन घर जाने के लिए सड़क नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम नहीं है, जिम नहीं है, सुविधाएं नहीं है तो सिर्फ जज्बा, सिर्फ मेहनत और सिर्फ सपने। ये कहानी किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है जौनपुर के रोहित यादव की, जिन्होंने भारत की जेवलिन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। लेकिन जिस गांव से देश का नंबर 1 खिलाड़ी निकला है, वहां पहुंचने के लिए आज भी पगडंडी है। सबसे बड़ी बात, ये सब उस जिले में हो रहा है जहां से उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव आते हैं। तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या खिलाड़ियों का सम्मान सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है या फिर उनके गांव तक विकास भी पहुंचेगा? ये तस्वीर किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर की तस्वीर है। मछली शहर तहसील का अदारी डभिया गांव, यही गांव है भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव का। मुख्य सड़क खत्म होते ही विकास भी जैसे खत्म हो जाता है। आगे सिर्फ पगडंडी है, कीचड़ है, उबड़ खाबड़ रास्ता है और इसी रास्ते से होकर देश का नंबर 1 खिलाड़ी अपने घर पहुंचता है। यादव, घर तक आप कैसे पहुंचे? कुछ सुविधा है क्या सड़क की? सड़क की सुविधा कोई नहीं है। हम लोग वहाँ पे आते हैं, साइकिल और गाड़ी वहीं पे रोड के पास खड़ी कर देते हैं। इधर आने में थोड़ा कष्ट लगता है, रोड नहीं है, आ ही नहीं पाते हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने सही से। पगडंडी का रास्ता नजर आ रहा है। हाँ, पगडंडी का रास्ता है, आप लोग खुद ही देख लीजिए कैसा रास्ता है। तो लगता नहीं कितना बड़ा नाम है रोहित यादव, तो सुविधाएं वही तो इंटरनेशनल प्लेयर है। सरकार को सोचना चाहिए कि रोड है कि नहीं है। इतना बड़ा खिलाड़ी हो गए हैं, आज इंडिया में पहले नंबर पे हैं, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं। कुछ सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि अंदर से कष्ट होता है। हाँ, अंदर से कष्ट हम लोग को होता है कि रोड नहीं है। इतना बड़े प्लेयर होके, इंटरनेशनल प्लेयर होके भी नहीं रोड है। कौन सा गांव पड़ता है ये? ये डभिया पड़ता है। यहाँ से सड़क कितनी दूर है? यहाँ से 200 मीटर है मेन रोड। जिस खिलाड़ी ने भारत को नई पहचान दी, व्यवस्था उसे एक सड़क तक नहीं दे सकी। रोहित की कहानी सिर्फ सड़क पर आकर खत्म नहीं होती, उसका संघर्ष मैदान में भी जारी है। जहां दूसरे खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैक और इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, वहीं रोहित और गांव के बाकी खिलाड़ी खेतों में जेवलिन फेंकते हैं। जहां आधुनिक जिम होना चाहिए, वहां देसी जुगाड़ है। जहां खेल विज्ञान होना चाहिए, वहां सिर्फ जुनून है और शायद इसी जुनून का नाम रोहित यादव है। यहाँ मशीनें नहीं हैं, माँ बाप की उम्मीदें खिलाड़ी तैयार करती हैं। समस्या बहुत होती है। आधे रास्ते पे ही रोड पे हमारी साइकिल हम अपना खड़ा कर देते हैं, उसके बाद 200-300 मीटर पैदल आते हैं और बारिश में और भी प्रॉब्लम होता है, कीचड़ हो जाता है। तो यही पगडंडी से आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो लगता नहीं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े एथलीट हैं, टॉप लेवल के, इंडिया में फर्स्ट रैंक एंड वर्ल्ड में सेकंड रैंक है, तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी जो बरसात का मौसम है, इसमें ज़्यादा परेशानी होती होगी? बरसात में बहुत प्रॉब्लम होता है, ट्रैक नहीं है अच्छे से, तो काफ़ी दिक्कत होती है और रास्ता भी नहीं है। सरकार से मांग करोगे रास्ता बनाने की? बिल्कुल मांग करेंगे रास्ता के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज यादव है। रोहित को देखकर गांव के कई बच्चे अब जेवलिन थ्रो सीखना चाहते हैं। हर हाथ में सपना है, लेकिन सुविधाएं किसी के पास नहीं है। ना स्टेडियम है, ना कोच है और ना ही जो उपकरण होते हैं वो हैं। एक परिवार अपने दम पर खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करना चाहता है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ परिवार ही जिम्मेदार है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एक रोहित बिना सुविधाओं के नंबर 1 खिलाड़ी बन सकता है, तो सुविधाएं मिलने पर इस गांव में कितने चैंपियन निकलेंगे, अंदाजा लगाइए। पगडंडियों पर हैं और ये रोहित यादव का यहाँ पर घर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक खिलाड़ी और आ रहा है, आपसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? विकी यादव। विकी, रोहित इतने बड़े खिलाड़ी हैं जी। घर आने के लिए रास्ता नहीं है? जी नहीं है। तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है? क्या तकलीफ होती है। साइकिल हमारी उधर ही खड़ी हो जाती है। हाँ हाँ। आ ही नहीं पाते, आराम आते हैं। फिर बारिश में थ्रो कर नहीं पाते, बारिश पानी भर जाता है खेत में। और भी खिलाड़ी होंगे तुम्हारे जैसे जो आते होंगे? हाँ, सभी आते हैं। हाँ, तो कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुसीबत करना पड़ता है। हाँ। तब जाके प्रैक्टिस होती है। अच्छा, और आसपास के गांव से भी लोग आते होंगे? जी जी आते हैं। हाँ, तो उन लोगों को क्या दिक्कत होती होगी रोहित? ये सड़क यहाँ से कितनी दूर है? 200 मीटर। हाँ, हम लोग वहीं साइकिल खड़ा कर तब आते हैं यहाँ पर। और काफ़ी लोग आते नहीं, क्योंकि ग्राउंड भी नहीं है।
अभी बारिश में पानी बढ़ जाएगा, खेत में थ्रो ही नहीं कर पाते हम लोग। तो क्या इन रास्तों को लेकर के क्या सरकार से कोई मांग करोगे? रास्ता बन जाए यही सब, और ग्राउंड भी नहीं है, बारिश में थ्रो नहीं कर पाते। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जहाँ पर ये लाल रंग के फीते बंधे हुए हैं जी, क्या यहीं पर प्रैक्टिस करते हो? जी यहीं पर करते हैं। अभी बारिश होगी, पानी बढ़ गया तब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सड़क नहीं है, प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, कैसे टक्कर लोगे इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों से आगे वही चलते? ना समझना चाहिए देश को, सरकार को। तो एक तरफ न रास्ता है और न स्टेडियम है, लेकिन हौसले इतने बड़े हैं कि ओलंपिक जीतने तक का दावा है। ये गांव है रोहित यादव का। रोहित यादव इंडिया के टॉप जेवलिन थ्रोवर हैं और इंटरनेशनल पर दूसरी पायदान पर है। लेकिन हालत ये है कि घर आने के लिए ये पतली पगडंडियों का रास्ता है और प्रैक्टिस करने के लिए ये खेत है, जहां पर ये खिलाड़ी पसीना बहाकर मेडल लाते हैं। सरकार कहती है खेलो इंडिया, सरकार कहती है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाइए, सरकार कहती है युवा देश का भविष्य है, लेकिन जौनपुर की ये तस्वीर और ये सड़क पूछ रही है, क्या भविष्य पगडंडी पर दौड़ेगा? क्या मेडल खेतों में उगेंगे? क्या जुगाड़ ही नई खेल नीति है? विडंबना देखिए, ये वही जिला है जहां से उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव खुद आते हैं। रोहित यादव के नंबर 1 बनने पर मंत्री जी ने सोशल मीडिया पर बधाई जरूर दी है, लेकिन गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है, बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर बधाई देना बहुत आसान होता है, कुछ बटन दबाने होते हैं, खिलाड़ी तक विकास पहुंचाना असली परीक्षा है। जब यूपी तक ने ये पूरा मामला मछली शहर के एसडीएम के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि उनकी तैनाती हाल ही में हुई है। एसडीएम ने टेलीफोन पर बातचीत में बताया कि रोहित यादव के घर तक संपर्क मार्ग के मामले की पूरी जानकारी कराई जाएगी। ये भी कहा कि जो अधिकारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे रिपोर्ट लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का भरोसा तो दिया है। अब सवाल ये है कि ये भरोसा ज़मीन पर सड़क बनकर दिखाई देगा या फिर सरकारी फाइलों में ही दौड़ता रहेगा। रोहित यादव ने साबित कर दिया है कि चैंपियन बनने के लिए हौसला चाहिए, लेकिन खिलाड़ी को रोहित जैसा संघर्ष क्यों करना पड़े? देश मेडल चाहता है, लेकिन क्या मेडल सिर्फ खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सम्मान समारोह तक सीमित है? क्या खेल मंत्री के ज़िले के खिलाड़ियों को भी स्टेडियम, सड़क और जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? अब निगाहें प्रशासन पर हैं, निगाहें सरकार पर हैं और सबसे बड़ी निगाहें उस सिस्टम पर हैं जो मेडल जीतने के बाद तस्वीरें तो खिंचवाता है, लेकिन मेडल जीतने से पहले खिलाड़ियों के रास्ते की मुश्किलें नहीं हटाता। रोहित यादव ने जेवलिन बहुत दूर फेंका है। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी उतनी ही दूर तक निभा पाएगा क्या? इस खबर को रिपोर्ट किया है आदित्य भारद्वाज ने, लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।